dosage form pharmaceutics, that is the dosage form technology we can say. Okay, so now here introduction to different dosage forms. So what is the dosage form? So what is the dosage form? क्या होता है dosage form? It is a quantity which is given to the patient to get a therapeutic effect. Not quantity. Dosage form is a physical form of a drug which carries the drug to the site of action. ठीक है, तो डोसेज फॉर्म क्या होता है? तो डोसेज फॉर्म ये एक ऐसा फिजिकल फॉर्म है ड्रग का जो कि ड्रग को साइट ऑफ एक्शन पे लेके जाता है. ओके, तो जितने भी डोसेज फॉर्म्स है, जैसे कि टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, लिक्विड ओरल्स है, पैरेंटरल्स है, तो ऑल ऑफ दिस डोसेज फॉर्म्स आर फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग विच कैरी द ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन. ठीक है, नाउ डोसेज फॉर्म की जरूरत क्या होती है? व्हाट आर द नीड्स ऑफ डोसेज फॉर्म्स? व्हाई? Because the API or the active pharmaceutical ingredient, the amount is very less, so we cannot take it directly physically. Okay, this is the one reason. Okay, this is the one reason. Other reasons, that is stability is also the problem. Physical stability, to maintain the stability of the drug. ठीक है, then to make the drug administration attractive बनाने के लिए भी आप सोचिए, अगर आपको बच्चों को ड्रग देना होगा तो क्या पाउडर फॉर्म में आप दे सकते हो क्या बच्चों को? नहीं दे सकते. तो उस ड्रग को अट्रैक्टिव बनाना होगा ताकि लोग उसे पसंद करें, पेशेंट उसे पसंद करे, पेशेंट उसे एक्सेप्ट करे. अगर आप ड्रग को देते हो तो बहुत से ड्रग बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिटर इन टेस्ट. तो ड्रग का टेस्ट मॉडिफाई करने के लिए भी डोसेज फॉर्म बनाए जाते हैं. तो डोसेज फॉर्म ये फिजिकल फॉर्म्स होते हैं जो कि ड्रग को साइट ऑफ एक्शन तक कैरी करते हैं. ठीक है, नाउ डोसेज फॉर्म जो होता है, तो डोसेज फॉर्म में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ एडिटिव्स या फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं. ठीक है, सो अ डोसेज फॉर्म इज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टाइप दैट कंटेन्स अ ड्रग सब्सटेंस विथ और विदाउट एक्सिपिएंट. ठीक है, तो डोसेज फॉर्म में ड्रग सब्सटेंस के साथ में एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते. तो यहाँ पे डोसेज फॉर्म में मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म इज टैबलेट्स. ठीक है, डोसेज फॉर्म में मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म कौन सा है? सो दैट इज द टैबलेट. सो टैबलेट इज डिफाइंड एज अ compressed solid unit dosage form. Okay, what is tablet? Tablet is a compressed solid unit dosage form. Unit dosage form, that means a single tablet contains only single dose. Okay, यूनिट डोसेज फॉर्म का मतलब क्या है? तो यूनिट डोसेज फॉर्म का मतलब है एक टैबलेट जो होती है वो एट अ टाइम एक ही डोज को कैरी करती है, नॉट मोर देन वन डोज एट अ टाइम. सो टैबलेट इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट. अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स के वेरियस टाइप्स है. तो जो टाइप्स है टैबलेट्स के उसके कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट को समझना जरूरी है, बिकॉज इस पे एक या दो क्वेश्चन होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन. तो जो मेजर क्लासेस है टैबलेट्स के, उसमें फर्स्ट वन इज ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन, देन सेकंड वन इज टैबलेट्स यूज्ड इन द ओरल कैविटी, देन थर्ड वन इज टैबलेट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स, देन टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, एंड फिफ्थ वन इज डिस्पर्सिबल टैबलेट्स. So these are the different types of tablets. Now जो oral tablets है, oral tablets for injection, उसमें first one is compressed tablets, also known as conventional or plain tablets, and these are the immediate release tablets. Then second type is bilayer tablets or multi-layer tablets or multiple compressed tablets. Then third type is chewable tablets. Then fourth type is prolonged release or extended release tablets. Prolonged release or extended release tablets के examples है sustained release tablets, controlled release tablets, gastroretentive tablets, multi-layer tablets. Then fifth type is coated tablets. Coated tablets के types है compression coated tablet, sugar coated tablets, film coated tablets. Now film coated tablets के types है immediate release film coated tablets and modified release film coated tablets.
नाउ मॉडिफाइड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स के सब टाइप्स है। डिलेड रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स, जिसमें गैस्ट्रो रेजिस्टेंट दैट इज एंटरिक फिल्म कोटेड टैबलेट आती है, एंड प्रोलॉन्ग रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, जिसमें कि सस्टेन रिलीज फिल्म कोटेड एंड कंट्रोल रिलीज फिल्म कोटेड टैबलेट्स आती है। देन जिलेटिन कोटेड टैबलेट्स आर देयर एंड पल्सेटाइल रिलीज टैबलेट्स। तो जो फर्स्ट टाइप है ओरल टैबलेट्स फॉर इंजेक्शन में इतने वेराइटीज ऑफ टैबलेट्स, इतने वेरियस टाइप्स वेराइटी ऑफ टैबलेट्स इसमें है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स इसमें आती है। तो ये जो टैबलेट्स है इसका डिटेल्स हमें समझना होगा, तो हम एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं इसको। नाउ कॉम्प्रेस टैबलेट्स मतलब ये कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट्स, मतलब ये सभी इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स है। तो नाउ जो डोसेस फॉर्म्स होते हैं, सो डोसेस फॉर्म में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोसेस फॉर्म। एक है मतलब डोसेस फॉर्म बोलने के बजाय हम लोग बोलेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। डोसेस फॉर्म्स का पर्पस क्या है? तो डोसेस फॉर्म का पर्पस है ड्रग डिलीवर करना। पर्पस ऑफ द डोसेस फॉर्म इज क्या है? तो ड्रग डिलीवर करना, टू डिलीवर द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। ओके, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स, वन इज कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज novel drug delivery system. So now tell me, what is the difference between conventional drug delivery system and novel drug delivery system? What is basic difference? हेलो सर। हाँ बोलिए आशुतोष। सर नॉर्मल कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में जो है, जो कन्वेंशनल रूट जैसे कि ओरल या इंजेक्शंस जो होते हैं वो होता है, जो लोजेंजेस, स्ट्रोचेस, वजाइनल इम्प्लांट्स, या बट नॉवेल में जो होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स या जो माइक्रो ट्यूबोसोम्स, लाइपोसोम्स, फाइटोसोम्स, हाँ। हाँ लाइपोसोम्स, ऐसे कंसेप्ट आते हैं इसमें। क्या लाइपोसोम्स को हम इंजेक्शंस के थ्रू नहीं देते हैं क्या? माइक्रो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स के कैप्सूल्स नहीं होते हैं क्या? देखिए लाइपोसोम्स, नायोसोम्स ये सभी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है। टैबलेट्स में भी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है, टैबलेट्स में भी टाइप्स है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब उसका अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड जो ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है मतलब कन्वेंशनल, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। आप जो क्लासीफाई कर रहे हो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को एंड कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे कर रहे हो, तो ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है। ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता इस बेस पे, नॉवेल एंड कन्वेंशनल ऐसा क्लासिफिकेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे नहीं होता है। तो बेसिक रीजन जो है, बेसिक डिफरेंस जो है कन्वेंशनल में और नॉवेल में, वो है रिलीज रेट, रेट ऑफ ड्रग रिलीज, रेट ऑफ ड्रग रिलीज, टाइम ऑफ ड्रग रिलीज and site of drug release. So what is the basic difference between conventional drug delivery system and novel drug delivery system? The basic difference आता है rate of drug release, time of drug release and site of drug release में। कन्वेंशनल सिस्टम जो होती है, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो डोसेस फॉर्म्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ड्रग रिलीज, टाइम ऑफ ड्रग रिलीज एंड साइट ऑफ ड्रग रिलीज इसको कंट्रोल्ड नहीं किया जाता, दे आर नॉट कंट्रोल्ड। जबकि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में रेट ऑफ ड्रग रिलीज, टाइम ऑफ ड्रग रिलीज एंड साइट ऑफ ड्रग रिलीज इनको कंट्रोल किया जाता है। तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल टैबलेट होती है, वो कन्वेंशनल टैबलेट में से जब ड्रग रिलीज होगा तो उसका कोई रेट नहीं होगा, प्री डिसाइडेड रेट या प्री डिटरमाइन रेट से ड्रग रिलीज होगा, ऐसा नहीं है। जो कन्वेंशनल टैबलेट है, वो कन्वेंशनल टैबलेट जैसे ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होते से ही स्टमक में पूरा की पूरा ड्रग रिलीज हो जाएगा। उसमें जितना भी ड्रग है टैबलेट में, जितना भी डोज है, वो 100% डोज, पूरा डोज एट अ टाइम वहां पे रिलीज हो जाएगा। उसके रिलीज होने पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। जबकि यदि आप कंट्रोल टैबलेट देखोगे, कंट्रोल रिलीज टैबलेट या सस्टेंड रिलीज टैबलेट, तो उसमें से जो ड्रग रिलीज होता है
वो एट अ टाइम रिलीज होता है ऐसा नहीं है, वो स्लोली रिलीज होता है, प्री डिटरमाइंड रेट से वो रिलीज होता है। और जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है वहां पे तो साइट ऑफ रिलीज जो है उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। साइट ऑफ रिलीज वहां पे इंटेस्टाइन होता है, न कि स्टमक। और इवन कई सारे ऐसे टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि पर्टिकुलर टारगेट पे जाकर के ड्रग को रिलीज करता है। तो जिस डोसेज फॉर्म में, जिस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में रेट ऑफ ड्रग रिलीज, साइट ऑफ ड्रग रिलीज एंड टाइम ऑफ ड्रग रिलीज को कंट्रोल किया जाता है, दैट इज द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और जिसमें तीनों को भी कंट्रोल नहीं किया जाता, दैट इज कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस हो सकते हैं, एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस हो सकते हैं। सो बेसिक डिफरेंस जो है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया है आपको? यस सर। ओके, तो याद रखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। सो बेसिक डिफरेंस इज रेट ऑफ रेट ड्रग ऑफ, रिलीज, हाँ हाँ, रेट ऑफ ड्रग रिलीज, साइट ऑफ ड्रग रिलीज एंड टाइम ऑफ ड्रग रिलीज। यस करेक्ट। तो जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है उसमें से जीरो रिलीज होता है या फर्स्ट ऑर्डर रिलीज होता है, जीरो ऑर्डर रिलीज या फर्स्ट ऑर्डर रिलीज होता है ड्रग का, जबकि कन्वेंशनल में ऐसा कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। कन्वेंशनल में जो ड्रग रिलीज होते हैं वो एट अ टाइम रिलीज हो जाता है पूरा की पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग ओरल टैबलेट्स की बात करें तो पहला जो हमारा टाइप है ओरल टैबलेट में,